ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जो जुड़ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका वेलकम है। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने और घर के मेंबर्स को, सबको जोड़िए इस मंच पे। बहुत ही अबंडेंस मिलेगा और नॉलेज मिलेगा। ध्यान से आपका बहुत ही मन शांत होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत सबका धन्यवाद है। हम रौंडा बन का जो बुक ले रहे हैं, दैनिक प्रेरणा का, उसके बारे में आज देखेंगे कि आज के चैप्टर में क्या बोलती है, आज के जो पेजेस में डे के हिसाब से क्या बोलती है। तो जैसे कि हमने रोज देखा है, हर हर एक दिन हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो आज का दिन जैसे 209 है। तो T 209 में जैसे हमने देखा है, तो रौंडाबन हमें क्या सिखाती है। तो इसमें कैसे कि हमें सिखाया गया है कि सोच विचार के ऊपर, वाणी के ऊपर और हम अपने व्यवहार में कैसे हम अपना जीवन बदल सकते हैं, खुद को बदल के हम कैसे दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो जैसे कहते हैं, संकल्प से सृष्टि और सिद्धि से संग। जो भी हम करते हैं सिद्धि से, तो मन से करते हैं, महसूस करके करते हैं, तो हमारा वो जीवन में बदलाव आता ही आता है। तो आज का दिन में देखेंगे कि क्या बता रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं, अरे क्या काम कर सकते हैं, हमारे पास तो, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। कभी कभी हम हाउसवाइफ सिंड्रोम में पड़े रहते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप सही क्रम में जीवन की सारी चीजों को करते हैं, तो मनचाही चीजें प्राप्त कर लेंगे उससे। और सबसे पहले अपने सपनों को पूरी तरह से अपने अंदर जिए। पहले हम मन में उसका जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, वैसे स्क्रिप्ट बना लें कि मुझे मेरे क्या सपने चाहिए, कैसे चाहिए वो सपने, और कैसे मैं उसका स्क्रिप्टिंग करूं, वो करना है। तो जब भी हम अपना पूरा उसमें शिद्दत देते हैं, पूरा मन से हम पूरा काम करते हैं, तो हमारे सपने सच होने लगते हैं। और कैसे, वो कैसे के चक्कर में नहीं जाना है। यूनिवर्स बोलता है सिर्फ मेरे ऊपर डाल दो, सरेंडर हो जाओ। जब भी हम सरेंडर हो जाते हैं, तभी हमारा सब काम यूनिवर्स अपने आप कर देता है। तो ये हमने देखा है इधर, सबसे पहले अपने सपनों को पूरी तरह से अपने अंदर जिए। और फिर यह आपके जीवन में फलीभूत होने लगेगा। और जब फलीभूत का मतलब है, जैसे कि हम जीवन में आप देखेंगे होने लगेंगे सब चीजें जो आप चाहते हैं। जब आप अंदर से खुद को पूरी तरह से अनुकूल बना देते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है हर चीज को चुंबक की तरह आकर्षित कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है, आप जो स्क्रिप्ट बनाएंगे, जो आप सोचेंगे, लिखेंगे, और जो आप चाहेंगे, वो आप हकीकत में अपने लिए बदल देंगे। कैसे? एक चुंबक की तरह आप आकर्षित करेंगे। तो आकर्षण का नियम भी आपको उसमें मदद करेगा। तो यह नियम है। आपके जीवन का सारा सर्जन आपके हाथ में है, आपके अंदर से शुरू होता है। तो सरेंडर हो जाए, कि फिर देर किस बात की, हमें क्यों रुकना है। हम सरेंडर हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, 210 दिन का दिन में कहते हैं, प्रथम स्थान पर आने वाली, जो प्रथम स्थान पर आने की कोशिश करे, हमेशा हमें देखना है कि हम प्रथम आवे, हमें हर कार्य में सफलता मिले। तो उसमें क्या करना है, आगे देखेंगे। तो सहमत होने पर हम प्रथम होते हैं। जब भी हम सहमत होते हैं कि हाँ मैं प्रथम हूँ, मुस्कुराने में प्रथम होवे, प्रशंसा करने में प्रथम होवे, और क्षमा करने में प्रसन्न म्हणजे प्रथम होवे। तो कहने का तात्पर्य है, हर बात में हम आगे बढ़ना है। कभी कभी हम पैसों के बारे में भी, जब भी हम किसको देने की करते हैं, तो पहले मन में रुकावट आती है, पहले सोचते हैं क्या करें, देना है क्या नहीं देना है।
तो उसमें भी प्रथम आना है। पहले पहले सब कार्य आगे बढ़ के करना है। तो दूसरों की प्रशंसा करें, मुस्कुराएं, और वो सेवा करें, लोगों को एनर्जी एक्सचेंज करें, पैसे देवे उनको, कि जैसे कि उनका भला होवे, ऐसा सोच के उन्हें उनको पैसे देवे। जैसे कि उनको देने के टाइम आपके मन में एकदम प्रेम आना चाहिए, और उसका भला होवे ऐसे मन में भावना आनी चाहिए। तो हम ये सब जब भी प्रथम करते हैं, क्षमा करने में भी पहल करनी है। हम लोग कितनी बातें ऐसे पकड़ के रखते हैं, तो बोलते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, उसने गलती की है तो पहले वो झुके। तो हमने सोचना है, हमें समझना है कि हर कार्य में मुझे प्रथम आना है। तो ये अज्ञात शब्द है, लेकिन तो भी इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमारे जीवन में हम जब भी करेंगे तो बदलाव आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं 211वें दिन के दिन में कहते हैं रौंडाबन कि आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हमारे जो शब्द है इतने पावरफुल होते हैं कि कभी बोलते हैं ना, ये हमारी जबान है कि आसमां पे चढ़ा देगी, और ये हमारी वाणी है, जबान है, जो हमें जमीन के अंदर गाड़ देगी। तो हमें क्या बोलना है, कैसे सोच समझ के बात करनी है, कौन सा शब्द बोलना है। यानी किसी को भी प्रशंसा के शब्द बोलने हैं, कभी किसी को हर्ट नहीं करना है। जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि अरे सामने वाले को किसी भी तरह से हमें खुश करना है, तो अच्छे शब्द बोलना है। तो ये शक्ति है शब्दों की। तो वाणी से जब भी हम कुछ बातें करते हैं, तो क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिन्हें आप अतिरिक्त ऊर्जा दी है, आपने इतनी उसको ऊर्जा दी है, पहले विचारों में, फिर वाणी में, फिर अपने शब्दों में गौर करें कि आप मनचाहे शब्द बोल रहे हो या अनचाहे शब्द बोल रहे हो। तो हर टाइम में आपको सोचना है, क्या मैं अनचाह सोच रही हूँ, क्या मनचाह सोच रही हूँ, क्या अनचाह बोल रही हूँ या मनचाह बोल रही हूँ, क्या मैं अनचाह कर रही हूँ कार्य, क्या मनचाह कार्य कर रही हूँ। ये हमें अभी तक हमने समझा है। हमने एक इसका चार्ट दिखाया था, अनचाहे और मनचाहे का। तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए उसका। तो ये शब्द हमने समझना है कि बोलने के समय में हम क्या बोल रहे हैं, और पकड़ लेते हैं, तो वह एक भव्य पल होता है। कभी कभी ऐसी शब्द हम बोल देते हैं तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो वो ऐसा पल होता है कि उसको इतना वो बात चुप जाती है कि कितने सालों सालों तक लोग बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। और कभी कभी तो इतनी बातें ऐसी आती है कि मैं इसका मुंह नहीं देखूं, ऐसे भी होता है। तो हमने वो सोचना है, वो पल आना ही नहीं चाहिए जिसमें दूरियां बढ़े। ऐसे पल पैदा करिए जिससे हमें नजदीकियां बनी रहे। और ये भव्य पल जो होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा चेतन और जागरूक बन के जी रहे हैं। जी हाँ, हर कार्य में, हर बोलने में, हर वचन में हम हमेशा जागरूक रहें, अवेयरनेस से शब्द बोलें। तो ये हमें रौंडाबन सिखा रही है आज के इस पार्ट में। और एक 212 का एक ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो इस दिन 212 दिन के इसमें क्या बोलती है रौंडाबन, हमें बताती है। तो ये शब्द हमें एक्चुअली बार बार हमें समझना है, हमेशा हमें बार बार पढ़ना है। कभी कभी हमें ये बुक कैसे भी उठा के देखना है कि हमारे जीवन में कुछ कार्य आते हैं, तो कुछ ब्रेकडाउन आते हैं, तभी एक पेज हमें ऐसे उठाना है। यानी ये बुक कैसे उठाएंगे, अगर हम कोई भी हमारा जो रिलीजियस बुक होता है जैसे कि, तो हम ऐसा अगर देखेंगे इसको, अगर वो उठाएंगे, तो अगर कुछ ब्रेकडाउन आती है, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, रिलेशन में ब्रेकडाउन है, या कोई भी, या सडन कुछ ऐसी चीज आ गई, तो आपको उसका उत्तर चाहिए।
तो आप ऐसा ही एक मन में अच्छी भावना लेके एक ऐसा खोल देने का पेज, कि उसके पेज में देखो आपको क्या मिलता है। तो जब भी आप वो पेज खोलेंगे, आप ऐसा देखेंगे उसमें पेज खोल के, तो आपको उस दिन का उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसा मैंने 2-3 बार मैंने खुद के लिए करके देखा है। मैंने कई बार हम ऐसे इसका करते हैं तो हमें ना जवाब मिल जाता है, तो इसमें इतना अच्छा लगता है कि यानी हमें किसको पूछने की भी जरूरत नहीं है। अरे मुझे इसका सॉल्यूशन बताना, अरे मैं क्या करूं, मुझे ऐसा ब्रेकडाउन आया है तो मैं क्या करूं। तो जब भी हम इस बुक को खोलते हैं तो बहुत ही हमें उसमें सफलता मिलती है, हमें समझ में आता है। तो आज ये दिन 212 में क्या बोलते हैं, अनंत ब्रह्मांड हमारे सूर्य जैसा है, प्रकाश और जीवन देना सूर्य की प्रकृति है। सूर्य का काम है रोशनी देना। जब भी रात होती है, अंधेरी रात होती है, घोर रात होती है, तभी हमें आशा रहती है कि सुबह सूर्य निकलने वाला है, और आशा की किरण हमें नजर आती है। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि अगर यह प्रकाश हमारे जीवन में आता है, जो सूर्य का प्रकाश है, रोशनी आती है, जीवन आता है, तो यह हमें कितना भाग्य देता है, हमारा भाग्योदय हो जाता है। अगर यह प्रकाश और जीवन नहीं देता तो सूर्य का अस्तित्व नहीं रह सकता, नहीं हो सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी दिन अगर सूर्य एक दिन सुबह उठकर सोचने लगे कि मैं प्रकाश और जीवन देते देते अभी थक चुका हूँ। अगर ऐसे सूर्य ने बोला कि मैं तो थक चुका हूँ, और मैं अभी रोज उगते उगते मैं नहीं देना चाहता हूँ किसको भी अभी रोशनी, तो क्या होगा। तो जिस पल सूर्य जीवन देना बंद कर देगा, वह अस्तित्व में नहीं रहेगा। क्या रहेगा फिर वो, यह अनंत ब्रह्मांड में सूर्य, अनंत ब्रह्मांड जो है वो भी सूर्य के जैसा है, और देना ही उसका सारी प्रकृति का सार है। उसका प्रकृति देना, देना ही उसका मेन इम्पोर्टेंट है। तो उसे हमें देना ही सीखा है, हमें हमेशा सब कुछ मिलेगा ब्रह्मांड से। तो यह ऐसा किए बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता है। तो ब्रह्मांड हमेशा देने की प्रक्रिया में, प्रकृति में रहता है। तो जब हम सृष्टि के नियमों को सामंजस्य में रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, तो इसके दान की खुशी अनुभव करते हैं। तो यानी हमें भी देवता बनना है, देविता करके रहना है, देवी बन के रहना है। हमें भी सूर्य से सीखना है, ब्रह्मांड से सीखना है, यूनिवर्स से सीखना है कि हमें भी सब जगह सब कुछ देते रहना है। चाहे धन धन की हमें सेवा करे, चाहे हम मन की सेवा करें, किसको हम साकाश सेवा देवे, या किसको मन से दुआ देवे, या फिर किसी को हम अगर एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो देवे, किसको कोई नॉलेज की जरूरत है, रूहानियत की जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी की समझ है देनी है, तो हम उसको वो देना है। तो हमने ये समझना है, किसको अगर हमें करदाने वगैरह लेके देना है, किसको खाने पीने का वस्तु कुछ लेके देना है, खाने का सामान देना है, तो भी हम ये सेवा करनी है। तो जितना हम देंगे अबंडेंस में, हमारे पास भी उतना लौट के आएगा। ये हमने समझना है। तो अभी ये रौंडाबन का यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो आज जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमें हमेशा प्रकृति में देते रहना है, और कभी भी कोई भी हमें उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए, या तो किसी को क्यों देवे, हर्ट नहीं करना है, और देते हुए भी हमें बड़ा बड़ा वो शब्द बोल के उनको हर्ट नहीं करना है। देना है तो मन से देना है, महसूस करके सरेंडर होके देना है। और कभी भी देते हुए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आंखों में आंखें डाल के नहीं देना है, क्योंकि लेने वाला हमेशा उसको ऐसा आंखों से आंखें मिला नहीं सकता है, उसको ऐसा थोड़ी झिझक रहती है। तो हम उसके आंखों में हमें ऐसे दिखाना है कि हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं,
हम ये जो दे रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने मन से हम कर रहे हैं। तो उनको हमने प्यार से समझा के और ब्लेस करके देना है। तो जितना हम देंगे उतना ये सृष्टि भी हमें भर भर के देगी। और उसे ऐसे भी देना है कि ब्लेस करके कि सृष्टि उसको अबंडेंस में उसके पैरों पे उसको खुद भी खड़ा करे। तो हमें वो भी उसको आशीर्वाद देनी है। तो आज हम आज ऐसा मुझे एक प्रश्न आया था, किसी ने पूछा था कि कई बातों से हमें डर लगता है। तो आज मुझे वो डर निकालना है तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनको बोला था कि उनको मैंने मेडिटेशन कराया, तो उनको काफी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी एक वो मेडिटेशन कराएंगे। अभी लोगों को कितना डर है मन में। कभी किसी को अंधेरे का डर है, किसी को रोशनी का डर है, किसी को ग्रुप में जाएंगे, बड़े ग्रुप में जाएंगे तो डर लगता है, किसी को बड़े लोगों से बात करते हुए डर लगता है, या किसी को तो हेल्थ के बारे में डर है कि मेरा क्या होगा, और मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, और मुझे कुछ हो गया तो, ऐसे कुछ कुछ सोचते हैं। और कभी कभी पैसों के बारे में सोचते हैं, कितना पैसा है, कम है, कैसे चलेगा आगे, जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। ऐसे पैसों की चिंतन करते हैं, टेंशन करते हैं। तो डर कौन से रहता है, अभी जो हमारे पास है वो कोई लेके नहीं जावे। और कभी कभी ऐसे उनको डर रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बराबर इलाज होगा क्या नहीं होगा, वो डर रहता है। और किसी को डर ऐसे भी रहता है कि कोई सामने वाला मेरे पास आया तो पहले उनको कुछ गलत से उनका व्यवहार हुआ है, तो अभी मुझे चीट नहीं कर जावे, ऐसे उनको डर रहता है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि उस डर को कैसे निकाले, हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे अपना विचारों को बदलाव करें कि जैसे वो हमारा डर बदल के निडर बन जावे हम। तो आज हम डर को नहीं याद करेंगे, आज हम निडर बनेंगे। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये श्वास है तो जीवन है। सांसों पे ध्यान देते रहेंगे, धीरे धीरे पैरों से हल्के होते जाइए। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स करें, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स करें, चेस्ट को रिलैक्स करें। सांसों को सिर्फ देखिए, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जब श्वास लेते हैं तो ठंडक महसूस होती है, जब श्वास छोड़ते हैं तो रिलैक्स लगता है। सांसों पे ध्यान, दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। कुछ आवाजें आ रही है तो आने दो, विचार आ रहे तो आने दो। मस्तक को रिलैक्स करें। पूरे दिन में आज देखिए आपने क्या क्या व्यवहार किया, किसके साथ क्या बोला,
क्या विचार किए सुबह से लेके शाम तक, अभी तक, हर एक क्षण का मुआयना कीजिए। किसके साथ क्या बात की, क्या शब्द बोले। ये आज के ही शब्द नहीं है, कभी न कभी बचपन में, 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र में, पूरे समय में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, कभी किसी को कैसे शब्द बोले हैं। आप देखते जाइए, कितना गुस्सा, देखने का नजरिया पहले का कैसे था, और आज हमें जो कुछ मिल रहा है, कभी न कभी हमें वो क्रिएट किया है। हमने क्रिएट किया हुआ हमारे सामने परोसा जा रहा है। तो अभी हम पूछ रहे हैं, मेरे साथ क्यों। सांसों पे ध्यान, पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस करिए। जैसे जैसे सांसों पे ध्यान रखते हैं, वैसे वैसे वो अपना शरीर स्थिर होते जाता है। विचार भी स्थिर होते जाते हैं। आज हम परम पिता परमात्मा से, जो हमारा रचयिता है, इस सृष्टि का रचयिता है, जिसने हमें यहाँ पे इस जीवन में बहुत सारे रोल दिए हैं, उनको आह्वान करेंगे, उनको याद करेंगे। परम पिता परमात्मा, उनकी हम प्यारी संतान हैं। उनके सामने बैठे हैं, ऐसे देखिए अपने आप को। आप जो भी शब्द परमात्मा को बोलते हैं, ईश्वर, भगवान, श्री कृष्ण, वाहिगुरु जी, जय माता दी, जो भी शब्द आप उनसे बात करते हैं, उनका आह्वान करिए। उनसे हम आप एनर्जी लेंगे। देखिए उनके तरफ से एक वाइट लाइट शॉवर के रूप में आपकी ओर बह रही है। जैसे ऊपर से गंगा नदी का प्रवाह होता है, वैसे एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है। सर पे, आंखों पे, कंधों पे, हाथों पे, पैरों तक, पूरे शरीर पे आ रही है। कितनी ठंडक महसूस हो रही है, शीतलता महसूस करें। परमात्मा के गुण, जैसे पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, हम उनसे लेते जा रहे हैं। प्रेम महसूस करिए, परमात्मा का असीम प्रेम
आपके ऊपर बरस रहा है। मैं निडर हूँ। परमात्मा से आपने पूछा। मैं निडर हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। परमात्मा कह रहे हैं आप तो बहुत प्यारी संतान है मेरी। आप बहुत स्ट्रांग हो। यू आर अ ब्रेव पर्सन। बहुत ही बहादुर बच्ची हो। बहुत ही बहादुर बच्चे हो आप। मैं आपके साथ हूँ। आपको सिर्फ विश्वास करना है। बिलीव करना है कि परमात्मा कह रहे हैं हमारे साथ में है। हर वक्त, हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर एक सेकंड। कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। और अभी तक हमने इतना जीवन अच्छे से जिया है। हमेशा सफलता ही सफलता मिली है। तो आगे भी वैसे ही जीवन हमें सफलता ही देगा। हमने क्या करना है, सिर्फ विश्वास। आज से मैं सबके सामने बोलती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं निडर हूँ, मैं बहादुर हूँ। परमात्मा की असीम शक्ति मुझे मिल रही है। मुझे मन से, तन से बहुत ही स्ट्रांग कर रही है। मैं जो भी सोचती हूँ मेरा कार्य पूर्ण हो जाता है। इतनी क्लियरिटी आ गई है। हेल्थ के बारे में भी, स्वास्थ्य के बारे में जो सोचती हूँ वो पूरा हो जाता है। हमेशा स्वस्थ रहती हूँ, हमेशा स्ट्रांग रहती हूँ। वाह। परमात्मा की एनर्जी महसूस करिए। वाइट लाइट मस्तक से अंदर जा रही है। अंदर के शरीर में, गले में, वाणी में। गले में हमारे सरस्वती माता का वास है। जो भी बोलते हैं वो हो जाता है। तथास्तु बोलते हैं यूनिवर्स। तो अभी हमने समझ लिया है सबको शब्दों से अच्छे बोले, शब्द बोली बोलनी है, प्रशंसा करनी है। मैं स्ट्रांग हूँ। मैं निडर हूँ। मैं हर परिस्थिति का अच्छे से सामना कर सकती हूँ क्योंकि परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। तो डरने की क्या बात है। मैंने समझ लिया है डर के आगे हमेशा जीत है। तो मैं निडर हूँ। हमेशा मैं निडर हूँ। मैं फियरलेस हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। परमात्मा भी हम जो शब्द बोल रहे हैं हमें तथास्तु बोल रहा है। मुझे विश्वास है जो भी मेरे साथ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। सांसों पे ध्यान, रिलैक्स महसूस करिए। जो भी जंतु जानवर है, पक्षी है, सब एक है। हम सब एक है। हम सब परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। हमें एक दूसरे को प्यार देना है और अच्छा व्यवहार करना है। मनचाही परिस्थिति चाहिए तो मनचाही व्यवहार करना है।
मैं क्योंकि निडर हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ। अभी जब भी कभी कोई काम करने जाएंगे, परमात्मा को कहिए आप हमारे साथ है, तो मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा हर कार्य सफल है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इतनी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परमात्मा का साथ मिला है। पैरों को धीरे धीरे फील करें, जागृत अवस्था में आएंगे, धरती माँ को फील करिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करिए और आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वो एनर्जी महसूस करिए, पूरे शरीर पे वो एनर्जी लगाइए और एक बार जोर से रब करेंगे हाथ और अपने सर के ऊपर ब्लेस करिए और कहिए मैं परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहादुर हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करें। अपनी ये एनर्जी पूरे घर को आप दे दीजिए, सबके अपने अपने घर में घुमाइए, जैसे आपके घर में जो वातावरण है वो भी स्ट्रांग बने। जो भी उस घर में आएगा अंदर, उस घर को जैसे ही एंट्री करेगा वैसे ही आपको उनको भी शीतलता महसूस होगी और साथ में उन्हें भी स्ट्रांग बनेंगे और ब्रेव बनेंगे, बहादुर रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू। निडर वाला ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में। यस। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, अदिति जी भी आ गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे को तो नींद आ गई। थैंक यू, वाह। थैंक यू दी, थैंक यू। बहुत थैंक ही यू, गहरा, थैंक बहुत थैंक यू, अच्छा यू। ध्यान नींद आ था। गई। बहुत वाह, अच्छा करवाया, मेरा सर भारी भारी होता जा रहा था। वाह। सब कुछ सब निकल गए आपके, आप एकदम बहादुर बन गए। वाह, स्ट्रांग हो गए। वाह। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। दोनों शांति आ गए, अरे वाह। शांति दीदी मूलचंदानी भी। तो एक शांति मिनट शांति हो गई हमारे पूरे ग्रुप में। वाह, हाँ, शांति मूलचंदानी को कुछ बोलना है शायद, कुछ बोल रही थी मैं कोई। बो, मैं दीदी बोलूं? डर हाँ। शांत हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। शांति मूलचंदानी तो हंसाती है। मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ। सही बात है ना, सबको अंदर डर पड़ा है ना, वो आज शांत हो गया। यस, यस। बहुत दीदी बढ़िया। मैं बोलूं? हाँ, बोलो ना, यस। बोलिए ना, वनीता जी। मैं ये बोल रही थी। हाँ, मैं बोल रही थी कि है ना, अम्मा का है ना हेल्थ थोड़ा है ना 5-6 दिन से है ना ब्रेक डाउन चल रहा है। तो हम्म, आज हॉस्पिटल लेके गए तो ग्लूकोज चढ़ा, फिर हम्म, आ गई। तो मेरे मेरे अंदर में थोड़ा सा डर था सुबह से, क्योंकि हम्म। जो मेरी जेठानी है ना वो है ना कल दुबई जा रही है अच्छा। और मैं सबसे छोटी हूँ, वो सेकंड नंबर है, वही हमारे घर की कटा धरता है। तो हम्म, मैं उनको बोल भी नहीं पा रही थी कि आप नहीं जाओ, क्योंकि उनकी दुबई ग्रुप में जा रही है। हम्म। तो फिर मैं भगवान को बोली थी, प्रभु अब तू ही आप ही देखना मैं क्या करूं।
और है ना, क्योंकि 8 दिन से अम्मा के साथ ही हम लोग सोते हैं क्या। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या लिखूं या क्या करूं कि है ना सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि 32 मेरे को भी है ना 35 साल हो गए यानी अम्मा के साथ, उनकी भी 110 साल उम्र है। हाँ, तो अभी है ना थोड़ा घर का थोड़ा रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है, जैसे रहता ही है नेचुरल है, बे टाइम उठो बे टाइम, यानी अम्मा के कारण। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब है ना भाभी को भी बार बार लिख रही हूँ, थैंक यू भाभी, आपने जीवन भर मुझे हेल्प किए और आगे भी करते रहना और है ना सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो भी हो रहे होंगे हमारे साथ उस टाइम पे हो, जैसे बस थोड़ा मन में अफर्मेशन ना हो लिखिए, रहा अफर्मेशन है लिखिए। ना, वो भी है ना। परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। और आपकी हमारे ऊपर हमेशा ब्लेसिंग रहे। ऐसे आप बोलते रहिए, आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मस्त है, वाह हम किधर घूमने जाएंगे, ऐसा बोलिए। तो वैसे अच्छा लिखते भी रहिए वो। अच्छा अच्छा, नहीं तो अम्मा की हेल्थ के लिए क्या लिखूं, यही लिखूं ऐसा। हाँ ऐसे ही लिखो, बस स्वस्थ है, मस्त है, हमारे साथ उठ के बैठे हैं, घूम रहे हैं, हम खेल रहे हैं, बाहर किधर पिकनिक पे गए हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे वो तो विजुलाइज बार करिए बार उनको, हाथ जोड़ के उनको विजुलाइज बार करिए। बार 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 हाथ जोड़ के बोलती है कि मुझे मुक्ति दो, मैं थक गई, बार हम्म बार